अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से चिकन क्रैब्स। इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चिकन क्रैब्स बनाने के लिए मैंने 1.5 कप बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन ली है। इसको मैंने बग़ैर नमक के बॉईल किया है और श्रेड कर लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में मैं तेल डालूँगी। तेल मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है। अब इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज। इसको मिक्स करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, सफ़ेदी इसकी माइल हो जाए। आप चाहें तो तेल की जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज हमारा हो चुका है। अब हम इसमें 6 खाने के चम्मच मैदा ऐड करेंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसे भून लूँगी। मैदा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखें, इसका कलर भी गोल्डन सा आ गया है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है क्योंकि इसमें मैंने दूध ऐड करना है। चूल्हे को बंद करने की वजह यह है कि जब हम दूध ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ ना बने। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब इसमें मैं 1.5 कप दूध ऐड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मैदा मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी फ्लेम दोबारा ऑन कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको गाढ़ा होने तक पका लूँगी। इसको मिक्स करते हुए पकाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, सॉस अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें चिकन जो हमने लिया था 1.5 कप वो ऐड करूँगी। इसको मिक्स करना है। और साथ ही इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। ये फ्लेवर और खुशबू के लिए होता है। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च छिड़क लें, कुटी हुई। और अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रख लें, कोई मसला नहीं है। इस स्टेज पे आके आप इसमें सब्जियां अगर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं बस अब इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब मैं क्रेप का बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 अंडे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएगा 1 कप मैदा, 1/4 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच नमक। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना। अब इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध करके डालने का मकसद ये है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालने से हमारा मिक्सचर कितना अच्छा तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं बाकी का दूध ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप तेज़ गरम पानी।
तेज़ गर्म पानी ऐड करने का मकसद ये है कि इससे जो हमारे क्रेप्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 20 मिनट के लिए मैंने रख देना है। तो इसको आप 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। कुछ इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए इसका। पैन गरम हो चुका है। इसमें अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। और उसको ब्रश की मदद से फैला लेना है। अब इसमें मिक्सचर दरमियान में डाल के इस तरह से पूरे पैन में इसको मैं फैला लूँगी। बहुत पतले पतले से क्रेप्स बनाने हैं, मोटे बिल्कुल नहीं बनाने। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। जब इसकी ये साइड्स थोड़ी सी गोल्डन हो जाएंगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसको एक साइड से पकते हुए तकरीबन 1 मिनट लगा है, तो 1 मिनट में हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। दूसरी साइड भी पक चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। दूसरा क्रेप बनाने से पहले आप मिक्सचर को दोबारा से हिला लें। और जब भी आप नया क्रेप डालें तो नया क्रेप डालने से पहले आपने इसको पहले मिक्स करना है और इसके बाद फिर पैन में डालना है। दूसरा क्रेप बनाने के लिए आपने दोबारा पैन में फिर ऑयलिंग करनी है और बाकी के क्रेप्स इसी तरह से बना लेने। ये देखिए हमारी मज़ेदार से क्रेप्स तैयार हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं और 1 कप मैदे से इतने ज़्यादा बन गए हैं। अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। ये फिलिंग जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी। अब एक क्रेप लेंगे, इसमें फिलिंग डाल लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप इसमें चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। इनको हमने दोबारा से फ्राई करना है तो ये खुल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैदा लेके उसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के ये ऐसा पेस्ट बना लिया है, ताकि इनके ऊपर लगा के बंद करूं तो ये फिर फ्राई करते हुए खुले ना। इस तरह से फिर इसको बंद कर लेना है और बाकी के सारे क्रेप्स भी इसी तरह तैयार कर लेने हैं। क्रेप्स की फिलिंग हो गई है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब पैन में हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हल्का सा, और इनमें इन क्रेप्स को ऐड करेंगे। इनको हल्की आंच पे ब्राउन करना है। जब इनकी एक साइड ब्राउन हो जाए तो इसको पलट लेना है। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। अब इनकी दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के सारे क्रेप्स को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन क्रेप्स की रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।